आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। कल देर रात ऐसी घटना घटी जो बिहार के ब्यूरोक्रेसी स्तब्ध है। क्योंकि स्तब्ध इसलिए है क्योंकि जो घटनाएं घटी हैं उसमें कहीं न कहीं हमाम में सभी लोग नंगे हैं। पुलिस इसकी जांच, ईडी के रडार पे बिहार के कई अधिकारी और हैं। अभी तो ईडी ने केवल संजीव हंस को गिरफ्तार किया और पूर्व एमएलए आईएएस संजीव हंस को गिरफ्तार किया है और पूर्व एमएलए गुलाब यादव को गिरफ्तार किया। कहें जो करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और इसी मामले में कई दफ़े रेड भी हुए। मतलब कहें जुलाई से लगातार रेड भी चल रहा था और रेड में कई करोड़ के मतलब कहें ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिली। और जो ट्रांजैक्शन के अलावा जो कम से कम 95 लाख रुपए कैश, 13 किलो चांदी, 2 किलो सोना, 1.5 करोड़ के गहने, 40 बेशकीमती घड़ियां और 50 किलोग्राम सिल्वर बुलियन। अब ये बुलियन कुछ ऐसा चीज़ है जिसको ईडी ने डिफाइन किया है। तो ऐसी स्थिति में कहें जो ये खबर आने के बाद से बिहार की ब्यूरोक्रेसी एक तरह से चौंक सी गई है, स्तब्ध है। और स्तब्ध इसलिए है क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिन जिन जगहों पे इनकी पोस्टिंग हुई है उन सारे जगहों से इनके कनेक्शन हैं। कहे जो सिंगला कंस्ट्रक्शन को बिहार में कई सारे पुल मिले बनाने के लिए, तो सिंगला कंस्ट्रक्शन के भी सुरेश सिंगला इसमें एक्यूज हैं। जो उसके बाद कहें जो जांच में आया है, जो स्मार्ट मीटर ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहे हैं, क्योंकि वहीं से ये हटे हैं। तो ऊर्जा विभाग के सचिव रहे तो स्मार्ट मीटर लग रहा है बिहार में। तो स्मार्ट मीटर वालों ने गिफ्ट दिया था मर्सिडीज कार। तो वैसी स्थिति में जहाँ जहाँ ये कहें जो इनकी पहली पोस्टिंग आईएएस बनने के बाद बांका में हुई थी और मधुबनी के डीएम रहने के दौरान ही गुलाब यादव को, जो कि झंझारपुर के एमएलए हुआ करते थे आरजेडी के, उनसे इनके संबंध बने और झंझारपुर के एमएलए से संबंध होने के बाद ये मधुबनी के बाद सीधे चले गए वहाँ दिल्ली केंद्रीय प्रतिनिधि पर। वहाँ रामविलास पासवान के निजी सचिव बने, पीएस बने और रामविलास पासवान जैसे ही 5 साल वहाँ उनके साथ रहे। बीच में ही शायद कुछ बातों पर अनबन हुई थी तो वहाँ से छोड़ के फिर ये बिहार लौट के आए। और बिहार आने के बाद ये पुल निर्माण निगम कहें एक तरह से, और पुल निर्माण निगम, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग और पीएचईडी। और जल संसाधन विभाग में रहते हुए ही जो गंगा का जो चैनल था जिसे नवादा होते हुए राजगीर से लेके गया तक जो गंगा जल पहुंचाया गया, उस योजना इन्हीं के देख रेख में हुई। स्मार्ट मीटर भी इन्हीं के देख रेख में हुई। एक तरह से कहें जो बहुत सारा जो फंडिंग वाला कार्यक्रम था सब इनके देख रेख में हुई। और कहें जो एक तरह से ये टोटल ईडी के रडार पे है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ईडी के गिरफ्त में एक शख्स और आया, पटना का, नाम नहीं बताएंगे। वो शख्स पटना के गर्दनीबाग में रहता है। वो शख्स बिहार के कई आईएएस अफसरों का पैसा का वारा न्यारा करवाता है, उसका कहें इन्वेस्टमेंट करवाता है। और उस शख्स को ईडी ने जेल भी भेजा है पकड़ के। और उस शख्स ने ईडी को बताया जो बिहार के 6 से 7 आईएएस अफसर या उनके सगे संबंधियों का पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करवाया है पुणे में, बेंगलोर में, कहें जो फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, नोएडा में और रियल एस्टेट से लेकर के फैक्ट्री तक में इन्वेस्टमेंट करवाया है उस शख्स ने। ऐसा उसने ईडी को बताया। अब इसकी जानकारी उन सारे आईएएस अफसरों को लग गई जो कहीं ना कहीं उनके जो उस व्यक्ति के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट करवाए हैं। अब उनकी कहें जो एक तरह से सांप सूंघ गया हो और उनके खून ठंडे पड़ गए हो। वैसे लोग अभी अचानक से अभी ठंडे बस्ते में पड़ गए और सरकार को भी इसकी जानकारी हुई। तो उन तमाम लोगों को जो की पोस्टिंग पे थे, मतलब कहें जो मुख्य पद पे थे, तत्काल सरकार ने उन वैसे लोगों को वहां से हटाया है। हटा के दाएं बाएं कर दिया। पोस्टिंग तो है, अच्छी पोस्टिंग है, लेकिन जहां पे मनी ट्रांजैक्शन कम से कम हो रहा है वहां वैसे जगहों पे वहां पे भेज दिया गया जहां टेंडर नहीं निकलता है, जहां पे कहें जो कोई ठेकेदार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उन जगहों पे उन आईएएस अफसरों को भेज दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आरसीपी जब जेडीयू छोड़े थे और सरकार जब छोड़े थे तो उन्होंने कहा था जो बिहार में बहुत बड़ा खेला होता है केवल निर्माण के नाम पर। कहें जो नीतीश कुमार की सरकार जब से आई तो रोड, पुल, बांध, भवन, आईटीआई बिल्डिंग का निर्माण, बुद्ध स्मृति पार्क, ज्ञान भवन, पटेल भवन, तारा मंडल, एमएलए फ्लैट, मंत्रियों का आवास,
सचिवालय का कहें जीर्णोद्धार, आईएएस और आईपीएस अधिकारी के लिए अपार्टमेंट मतलब कहें जो डुप्लेक्स बंगलो टाइप का, मेरीन ड्राइव, मल्टी लेवल पार्किंग, पटना के डीएम ऑफिस का जीर्णोद्धार, एयरपोर्ट टर्मिनल, बेटा का एयरपोर्ट, ये इन सारी कामों पर कहें जो हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, क्योंकि कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है जो 450-500 करोड़ का, ज्ञान भवन 550 करोड़ का, पटेल भवन 450 से 500 करोड़ का, बुद्धा स्मृति पार्क जो 2005-6 में जो नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, 7-8 में शायद वो बना था, वो उस समय 230 करोड़ रुपया नगर विकास विभाग ने खर्चा किया था। एस सिद्धार्थ थे उस समय नगर विकास विभाग के सचिव। तो इन सब चीज़ों में बिहार सरकार का फैक्ट्री नहीं लगी और चीज़ों का मतलब कहें जो रोजगार नहीं हुआ, लेकिन चीनी मिल नहीं हुआ, बंद चीनी मिल नहीं खुला, पेपर मिल नहीं खुला, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग भवन का निर्माण धड़ल्ले से हुआ। और इन सारे चीज़ों का पुल निर्माण निगम, पीडब्ल्यूडी और भवन निर्माण विभाग, और यही 3 विभाग जो था या है, इन सारे चीज़ों को बनवाया और उसको लेकर के एक तरह से कहें जो इन सारे जगहों पर कुछ वैसे ही खास पदाधिकारी की लगातार पिछले 18 वर्षों से पोस्टिंग होती गई, जो वहाँ से निकलते थे फिर वहीं लौटते थे, फिर वहाँ से निकलते थे फिर लौटते थे। एक खास बात आप लोगों ने, दर्शक आप लोगों ने गौर किया, कुछ बिहार सरकार के ऐसे पदाधिकारी थे, जब कोई बड़ा टेंडर होता था भवन निर्माण विभाग में या कहीं पर या पीडब्ल्यूडी में, तो वैसे पदाधिकारी की पोस्टिंग वहाँ पे प्रधान सचिव के रूप में होती थी, और वो टेंडर होने के बाद उसका जब कामकाज शुरू हो जाता था, फिर वो पदाधिकारी उस विभाग से हटा दिए जाते थे या हट जाते थे, या उनकी इच्छा पे होती थी या सरकार की इच्छा पे होती थी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ईडी ने कहे जो एक तरह से 16 या 20 जुलाई के बीच में ईडी ने रेड किया। आपको पूरी खबर बताते हैं। नवंबर 2021 में एक महिला वकील ने एफआईआर किया था गुलाब यादव और संजीव हंस पर, जो इन लोगों ने इनके साथ गलत किया, और एक बच्चा लेके घूमते हुए वो आई, और 22 में वो कही जो ये जो बच्चा है ये इन दोनों का है। उसके बाद ये थाने में एफआईआर की, थाना में एफआईआर नहीं लिया गया, तो कोर्ट के माध्यम से फिर वो रूपसपुर थाने में एफआईआर हुआ। कहे जो 2023 में पटना के सीनियर एसपी ने उस एफआईआर को ट्रू कर दिया, और अपने कहे जो रिपोर्ट 2 में, वो जो होता है पुलिस का एक शब्द रिपोर्ट 2 या ट्रू कर दिया, उसमें उन्होंने जिक्र किया इनका हिमाचल में फार्म हाउस है, स्मार्ट मीटर वालों ने मर्सिडीज गाड़ी दी। तो वैसी स्थिति में ईडी ने एफआईआर किया। 16 जुलाई और 20 जुलाई को रेड हुआ 20 जगहों पर संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ। 1 अगस्त को ये ऊर्जा विभाग से हटाए जाते हैं। 2 अगस्त को ईडी ने उस महिला वकील को बुलाया जिसने आरोप लगाया था। 6 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने, जो पहले से रूपसपुर थाने में एफआईआर था, उस एफआईआर को हाई कोर्ट निरस्त कर देता है। 29 अगस्त को ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को पत्र लिखा और कहा जो इन दोनों पे विशेष निगरानी इकाई में एफआईआर की जाए। 30 अगस्त को वो ईडी के लोग आ जाते हैं स्पेशल विजिलेंस यूनिट के। उस समय स्पेशल विजिलेंस यूनिट और ईओयू के एक ही एडीजी थे, नैयर हसनैन खां। वो उनसे मिलने आते हैं और लगभग 11-12 पेज का वो अपना रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं जो एफआईआर का ये मजमून है, इसी आधार पर आप एफआईआर कीजिए। इन द मीन टाइम एडीजी, ईओयू और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के हट जाते हैं, चल जाते हैं केंद्रीय प्रतिनिधि पर। फिर नए वाले आते हैं ईओयू के स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पंकज दराद। वो आके 13 सितंबर को, शायद 14 सितंबर को, 13-14 सितंबर को दोनों एफआईआर करते हैं 13 लोगों पे। 13 लोगों पे गिरफ्तार करते हैं। वो 13 लोग में से हैं संजीव हंस, गुलाब यादव, संजीव हंस की पत्नी मोना हंस, गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव, सुनील सिन्हा जो एक चलाते हैं, आपको एक तरह से कहें जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। सुनील सिन्हा के माध्यम से ही उस महिला वकील को 2,44,00,000 रुपया हवाला के माध्यम से पेमेंट होता है। 90 लाख का एक फ्लैट लखनऊ में खरीदा जाता है, ये भी इस जांच में आया। तरुण राघव, प्रवीण चौधरी बिजली विभाग के ठेकेदार हैं, इनके ही फ्लैट में संजीव हंस का परिवार दिल्ली में रहता है। लक्ष्मण दास हंस जो कि संजीव हंस के पिता हैं। गुर बालतेज, ये हैं संजीव हंस के ब्रदर इन लॉ साला हैं। सुरेश सिंगला कंस्ट्रक्शन के हैं। ऐसे कमलाकांत गुप्ता और देवेंद्र सिंह। तो ये पूरे के पूरे नेक्सस को एक तरह से कहें जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एफआईआर किया। कल अहले सुबह रेड हुआ 3 जगहों पर, संजीव हंस के 3 जगहों पर।
देर रात इनको गिरफ्तार कर लेती है ईडी, और गिरफ्तार करके लगभग 11:30 बजे रात 11:30 बजे रात में विशेष कोर्ट में पेश किया जाता है, मतलब कोर्ट के जज साहब के आवास पर, और वहाँ से 11 दिन के न्यायिक हिरासत में इनको बेऊर जेल 12:30 बजे लेकर के ईडी की टीम पहुँचती है। और कल देर रात 12:30 बजे के आसपास संजीव हंस पहुँचते हैं बेऊर जेल, और रात उनकी वहीं कटती है। अब ईडी इनसे पूछताछ करेगी आगे, अब और भी कितने लोग रडार पे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी जो आखिर वो कौन से आईएएस आईपीएस या इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, कहें जो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बीच में ईडी ने इस बीच में कई लोगों पे पहले भी रेड किया था, मतलब वो आईएएस आईपीएस नहीं थे, उनके अलग थे, और ये रेड जो था वो काफ़ी था। और उस व्यक्ति के यहाँ रेड हुआ था जो लोग कहते थे जो बिहार के आईएएस आईपीएस और जो नेता उस व्यक्ति के माध्यम से पैसे का इन्वेस्ट कराते हैं। तो अब इन सारे चीज़ों को ईडी खंगाल रही है, और एक तरह से कहे जो गजब सा सन्नाटा हो गया है ब्यूरोक्रेसी में, स्तब्ध हैं लोग। ब्यूरोक्रेसी वैसे लोग सन्नाटे में हैं जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बयान के आधार पे डरे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ईडी को बयान दिया है जो बिहार के 6 से लेकर 9 आईएएस आईपीएस अफसरों का पैसा वो इन्वेस्ट कराते हैं विभिन्न जगहों पर, वैसे व्यक्ति, वैसे जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो स्तब्ध हैं, सहमे हुए हैं, सन्नाटा में हैं, डरे हुए हैं, और कहें जो इसकी खबर सरकार को भी हो गई है, और सरकार अपने हिसाब से एहतियात कदम उठाने के लिए तैयार भी है, और एक तरह से उठा भी लिया है। वैसे लोगों को अभी सरकार ने साइडलाइन भी कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी जो ईडी के रडार पे जो लोग हैं, अब ईडी के निशाने पर अगला आईएएस या अगला पदाधिकारी या अगला कौन व्यक्ति है जो बिहार में ईडी के रडार पे है। कैसी लगी ये खबर? आप अपना जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।